इनके घर से जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं मौला, इनके वालिद साहब, इनके दादा दादी, इनके भतीजे और इनके रिश्तेदार, इनके ख़ानदान वाले जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं मौला, सबों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जितने लोग इस महफिल में हाजिर हैं मौला, सबों की हाज़िरी कबूल फरमा। हज़रात शाहकार तरन्नुम हज़रत मौलाना सुल्तान रज़ा फैज़ी तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत सैफुद्दीन जामी साहब कलकत्तवी वो भी तशरीफ़ रखते हैं। शायर मुल्क हिंदुस्तान, शायर अहले सुन्नत हज़रत हसन मोहम्मद साहब क़िबला कलकत्तवी वो भी तशरीफ़ रखते हैं। बड़े अच्छे आवाज़ और अच्छे अंदाज में सुनाया। साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ कारी महर अली साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और हमारे बहुत अच्छी नामसरी हो रही है माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम इनके इल्म और अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हमारे तौक़ीर भाई बैठे हुए हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी उदास बैठते हैं। उदास मत होइएगा, मुस्कुराते रहिए, उसमें टेंशन नहीं होता। उदास हो जाते तो टेंशन होने लगता। अभी हमारे भाई जनाबे मुनीरुल साहब ने इसाले सवाब के गर्ज से ये महफिल सजाई। हर किसी को अल्लाह ऐसे नेक औलाद दे, क्योंकि जो इस दुनिया से चले जाते हैं ना ही आप उनको खाना दे सकते, ना आप कपड़े दे सकते, ना आप उसे पानी पिला सकते, न उसे जमीन दे सकते, न उसे घर बार दे सकते। इसलिए कि जब चलने वाले चले जाते हैं वो इंतजार में रहते हैं कि मैं अपने औलाद को छोड़कर आया हूं, भाई को छोड़कर आया हूं, दौलतें छोड़कर आया हूं, जमीनें छोड़कर आया हूं। काश कि कोई मेरे नाम पे दुआ कर दे, काश कोई मेरे नाम पे कुरान की तिलावत कर दे, काश कोई मेरे नाम पे जिक्र अज़कार कर दे, काश मेरे नाम पे कोई सदक़े खैरात कर दे। याद रखना, जब कोई बेटा मुर्दे के नाम पे, मरहूमीन के नाम पर जब कोई सदका करता है या तो फिर उनके नाम पे दुआ करते हैं, सवाब पहुंचाते हैं, तो वो बड़ी खुश होते हैं और खुश होकर ये कहते हैं, ए मेरे मौला, जिस तरह आज मेरी औलादों ने हमें खुश किया, ए मौला हमेशा मेरी औलादों को तू खुश रखना। बड़े नेक लोग होते हैं जो अपने मरहूमीन को याद किया करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर, और फिरके गली गली तबाह ठोकरें सबके खाए क्यों, फिरके गली गली तबाह ठोकरें सबके खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। रब फरमाता है, ए मेरे बंदो, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को और बचाओ अपने अहलो अयाल को, अपनी औलादों को उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी परवरदिगार ने ये आगाह कर दिया, ए मेरे बंदो आगाह हो जा, ए मेरे बंदो संभल जाओ, इसलिए कि जिस तरह तुम्हारे नाजुक से बदन पे अगर मच्छर काट ले तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अगर कोई तकलीफ हो जाती है, अगर बदन पे कोई खरोच आ जाए तो तुम तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अगर बिच्छू या सांप अगर डंक मार ले तो तुम तकलीफों को सह नहीं पाते हो।
इसलिए अपने नाजुक सा बदन को बचाओ और उस प्यारे औलादों को बचाओ जो औलाद अगर रोए तो तुम्हारा दिल तड़प जाया करता है। अगर बदन से जरा सा खून निकल जाए तो उस खून को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तुम्हारे दिल से आह निकल जाती है। इसलिए कि उस औलादों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जो कई हजार साल तक जिस जहन्नम की आग को सुलगाई गई है। कोई ये ना कहना कि रब ने आगाह नहीं किया। यार मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब के जरिए आगाह कर दिया और मेरे महबूब ने तो आगाह किया ही, लेकिन अपने सहाबा के जरिए, अपने और वरासा के जितने भी छोड़े उलमाए दीन उनके जरिए ये आगाह कर दिया कि ए लोगों संभल जा, ए खुदा के बंदे संभल जा। इसलिए कि अगर आज तुम संभल जाओगे तो कल जहन्नम की आग से बच जाओगे, वरना फिर दुनिया में भी सजा है और आखिरत में भी सजा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को बचाने की भी कोशिश करें, अपने औलादों को भी बचाने की कोशिश करें। इसलिए कि जब खुद को बचाएंगे, औलादों को बचाएंगे तो अल्लाह हर जगह कामयाबी अता करेगा। आज अगर इंसानों को खतरा होता है, अभी नहीं देखते कि दुनिया में जब कोई किसी का दुश्मन बन जाता है, किसी से खौफ होता है, डर होता है, यार उससे बचने की कोशिश करता है। अगर कोई रास्ता लेता है और सो देखता है कि नहीं ये मेरा दुश्मन वहां खड़ा है, अगर इस रास्ते से जाऊंगा हमें वो तकलीफ देंगे, हमें वो ईजा पहुंचाएंगे, अमा वो रास्ता बदल लेते। क्यों? क्योंकि वो हमें तकलीफ देंगे, हमें ईजा पहुंचाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जान का खतरा भी ना पड़ जाए, कहीं मेरी जान ना ले ले। यार दुनिया में एक दुश्मन के खौफ से, मार के डर से, ईजा के डर से, तकलीफ के डर से हमारा रास्ता बदल लेते हैं। जिस तरह दुनियावी तकलीफ से तुम रास्ता बदल लेते हो, उसी तरह खुदा के खौफ से अगर गुनाह का रास्ता अगर बदल लो, अगर शराब का रास्ता बदल लो, अगर ज़ना का रास्ता बदल लो, अमा ये रास्ता छोड़कर अगर मस्जिद का रास्ता अपना लो, मदरसों का रास्ता अपना लो, तो याद रखना परवरदिगार दुनिया के अज़ाबों से भी बचाएगा, जहन्नम के अज़ाबों से भी बचा लेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप जिस तरह दुनियावी रास्ता बदलते हो उस तरह वो भी रास्ता बदलो। बारिश हो रही है ना, जब भी मैं तकरीर करने के लिए बैठता हूँ बारिश होती है। तौकीर भाई उस बार भी जलसे में जब मैं आया था हसन भाई, तो मेरी तकरीर हो रही थी और इतनी बारिश हो रही थी हजरात, उस वक्त पंडाल बना हुआ था वाटर प्रूफ, इतनी बारिश हो रही थी कि उधर बारिश हो रही है और इधर मेरी तकरीर हो रही थी। लोग जम के बैठे थे, है ना, लोग जम के बैठे थे। ये हमारे मुनीर भाई जब भी प्रोग्राम कराते हैं समझ लीजिए ये आपका प्रोग्राम कबूल है, क्योंकि अल्लाह ने रहमत भेज दिया है ना, अल्लाह ने रहमत भेज दिया है। इसलिए आपका ये प्रोग्राम परवरदिगार के बारगाह में मकबूल है। हज़रात ये महफिल बड़ी उम्मीद के साथ सजाए, इसलिए कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से जाने के बाद इंतजार में वो हमेशा रहते हैं। इसीलिए तीन ऐसी चीजें हैं जो अभी से कयामत तक काम आती है। मुनीर भाई बारिश बाहर होने दीजिए, बाहर कुछ नहीं है ना, हाँ तो आराम से बैठिए, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए तो अंदर प्रोग्राम हो रहा है, सबसे अच्छा आपने किया है, अंदर प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा किया जो अंदर रखा है। अंदर बाहर बारिश हो, उधर रहमत हो, इधर भी रहमत है ना। मोहम्मद सुल्तान भाई अब चाय पीजिए आराम से। यानी तीन ऐसी चीजें हैं जो कयामत तक काम आती है। एक नेक औलाद, अगर आपने नेक औलाद छोड़े, कुरान पढ़ने वाला आपने छोड़ा, नमाज पढ़ने वाला छोड़ा, नेकोकार छोड़ा,
तो वो औलादें हमेशा काम आती है। जब जब वो नेक काम करता है बाप को भी सवाब मिलता है। और दूसरी चीज है सदक़े जारिया। आपने मस्जिद बनवा दिए, मदरसा बनवा दिए, या आपने उसमें कुछ खर्च दे दिए, उससे मदरसा बन गया, मस्जिदें बन गई, तो जब तक मदरसे कायम रहेंगे, जब तक बच्चे पढ़ते रहेंगे, जब तक मस्जिदें कायम रहेगी, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। और एक चीज ये है कि इल्म नाफे, यानी वो इल्म जिसे नफा पहुंचाता हो। यानी आपने इल्म दीन हासिल किया, आपने, देखिए हमारे मेहमान रसूल हैं, ये मेहमान रसूल हैं, आप किस्मत वाले हैं कि आपके घर में मेहमान रसूल आए हैं। ये वो मेहमान रसूल है जो मेरे रसूल के मेहमान हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मदरसे के बच्चे हमारे मेहमान हैं। लो बाबू, तो ये आलिम दीन हाफिज कुरान, ये आलिम दीन बनते, फिर वो किसी और को पढ़ाते, फिर वो किसी और को पढ़ाते, सिलसिला जारी रहता है। अमा जब तक उसके पढ़ाए हुए लोग पढ़ते रहते हैं तब तक ये साले सवाब पहुंचता रहता है, तब तक सवाब पहुंचता रहता है। इसलिए यार इस दुनिया में आए हैं, गारंटी नहीं कब मौत आ जाए। हमने जतन करके तकलीफ करके दुनिया में ना जाने किसकी गालियां सुनकर हमने दौलतें इकट्ठा की, हमने मकान बनाया, हमने जमीन खरीदी, हमने कारखाने बनाए, लेकिन हम नए काम नहीं कर पाए, हम नए काम नहीं किए। और अगर हमारी मौत आ जाए तो याद रखना ये बिल्डिंगें काम नहीं आ सकती है, ये जमीनें काम नहीं आ सकती है, ये मकानात काम नहीं आ सकते, लेकिन याद रखना आपने मजदूरियां करके और मजदूरी करके मकान भी बनाया, जमीन भी खरीदी, हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाया, अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाया, हम खुद भी नमाजी बने, बच्चों को भी नमाजी बना दिए, खुद भी कुरान पढ़ने वाला बन गए, बच्चों को भी कुरान पढ़ने वाला बना दिए। हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, जब तक औलाद कुरान पढ़ती रहेगी उसे भी सवाब मिलता जाएगा, माँ बाप को भी सवाब मिलता जाएगा। याद रखना उनको भी सवाब मिलेगा, घर वालों को भी सवाब मिलता जाएगा। आज हम कहते हैं मुनीर भाई कि हमें फला मरहूम हमें ख्वाब में आ गए, सबसे सीधा और सीधी और साधी बात, अगर कोई आपके ख्वाब में आ गए, आपसे कुछ मांग रहे हो, तो मतलब ये होता है कि वो आपसे दौलत नहीं मांग रहे, आपसे वो जमीन नहीं मांग रहे, आपसे वो मकान नहीं मांग रहे, बल्कि हो सकता है कि वो तकलीफ में हो सकता है कि वो अजाब में हो। क्योंकि जब तक दुनिया में इंसान होता है गलती हो जाती है, खता हो जाती है यार, गुनाह हो जाते हैं यार। जब इस दुनिया से चले जाते हैं अमा अब वो नए काम नहीं कर सकते, ना ही वो नमाजें पढ़ सकते हैं, ना ही कुरान की तिलावत कर सकते, ना ही वो नेकियां कर सकते हैं। अमा वो जब चले जाते हैं तो इंतजार में रहते हैं। इसलिए जब कोई मरहूमीन ख्वाब में आ जाए, आप उनके नाम पे कुरान पढ़ें, उनके नाम पे कुरान खानी करा दे, उनके नाम पे सदका जारिया करा दे। इसलिए जब उनके नाम पे आप कुरान की तिलावत कर दोगे ना, तो अल्लाह उसके नाम पे सवाब पहुंचाएगा। और याद रखना जब सवाब पहुंचाएगा वो भी खुश होगा, और खुश होकर कहेगा, ए मेरे मौला, जिस तरह मेरी औलादों ने, जिस तरह मेरे रिश्तेदारों ने हमें खुश किया है, ए मेरे मौला उसे दुनिया में भी खुश रखना, आखिरत में भी खुश रखना। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मरहूमीन को हमें नहीं भूलना चाहिए। और पीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। अगर आज हम किसी के नाम पे कुरान पढ़ते या पढ़वाते हैं तो हमारे नाम पे भी कोई कुरान पढ़ेगा। अभी हमारे जनाबे मुनीर भाई ने ये इसाले सवाब के गर्ज से ये महफिल सजाई है ना। जरूर आपके बेटे अकलदार होंगे तो पूछेंगे, अब्बू जान ये तो बताइए ये मिलाद की महफिल क्यों आपने सजाया, कलकत्ता से शायर को क्यों बुलाए,
खतीब को झारखंड से क्यों बुलाए, अल्लामा सुल्तान फैजी को क्यों बुलाए, सैफुद्दीन जामी को कलकत्ता से क्यों बुलाए, हजरत मौलाना मेहर अली को क्यों बुलाए, हजरत शायर हिंदुस्तान हजरत हसन मोहम्मद को कलकत्ता से क्यों बुलाए। अब्बू जान आखिर क्या बात है। तब मुनीर भाई जरूर जवाब देंगे कि बेटा ये अपने हमारे घर के जो बुजुर्ग गुजर गए ना, मेरे बाबा गुजर गए, मेरे दादा गुजर गए, मेरी दादी गुजर गए, उनके नाम पे मैं सवाब पहुंचाने के लिए ये मिलाद की महफिल सजाया हूँ। तब वो बेटा पूछेगा अब्बू जान ये सवाब क्या होता है, हम मिलाद करने से क्या होता है। तब मुनीर भाई जरूर जवाब देंगे बेटा तुझे पता है ना, जो हमसे पहले मेरे बाबा चले गए ना, हम अब वो नेक काम नहीं कर सकते, अब वो इंतजार में है, हमें वो छोड़ कर गए हैं, वो इंतजार में है, मैं अपने बेटे को छोड़ कर आया हूँ, मेरा बेटा मेरे नाम पे कुरान पढ़ेगा। और जब जब मैं कुरान पढ़वाता हूँ, जब जब मिलाद की महफिल सजाता हूँ, मेरे बाबा तक सवाब पहुँच जाता है, मेरी दादी तक सवाब पहुँच जाता है, मेरे रिश्तेदार तक सवाब पहुँच जाता है। तब वही बेटा कहेगा बाबा जिस तरह आपने अपने बाबा के नाम पे सवाब पहुँचाते हो, जिस तरह आप अपने दादा के नाम पे सवाब पहुँचाते हो, तो रब उस तक पहुँचा देता है। क्या आप इस दुनिया से गुजर जाओगे तो मैं भी कुरान पढ़ूंगा, क्या आप तक पहुँचा देगा, मैं भी कुरान पढ़वाऊंगा आप तक पहुँचा देगा, मैं भी आपके नाम पे मिलाद की महफिल सजाऊंगा तो पहुँचा देगा। तब मुनीर भाई जवाब देंगे हाँ बेटा आप जिसके नाम पे भी पहुँचाओ, चाहे अपने बाबा के नाम पे पहुँचाओ या अपने रिश्तेदार के नाम पे पहुँचाओ या अपने खानदान वालों के नाम पे पहुँचाओ, अब आप जिसके नाम पे पहुँचाओगे रब वहां तक सवाब पहुँचा देगा। और वही देखकर इनका बेटा कल जरूर सवाब पहुंचाएंगे, जरूर वो कुरान पढ़ेंगे। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो दूसरों से मेहमान रसूल को बुलाकर जरूर वो कुरान पढ़वाएंगे। तो ये देखा देखी में होता है ना, ये देखा देखी में होता। अगर बाप नाचता है ना तो बेटा भी नाचता है। अभी हम आ रहे थे रातुलिया में, मुनीर भाई एक जगह शादी हो रही थी, क्या बैंड बाजा बज रहा था, औरतें तक नाच रही थी, बताइए। अरे मुसलमान औरतें नाच रही थी, बाप वहीं खड़ा है, माँ खड़ी है, भाई भी वहीं है, और वो लड़की जवान है, सारी औरतें नाच रही है वहां। बताइए बाप से कोई शर्म नहीं, माँ से कोई शर्म नहीं, भाई से कोई शर्म नहीं। यार तुम दिन दहाड़े अपने बाप के सामने नाचती हो, बाप से नहीं डरते हो, कम से कम रब से तो डर जा, खुदा का तो खौफ कर लो। इसलिए आप तुम मुआशरे में नाच रही हो और नाच कर तुम मुआशरे को खराब कर रहे हो, अपने बच्चों को खराब कर रहे हो, अपने बच्चियों को खराब कर रहे हो। जब वही बेटा कल जवान होकर जब शराब पीकर रंडियों को नचाएगा, वही बेटा शराब पीकर तुझे गालियां देगा, तब तुम्हें तकलीफ होगी। जब तुम बुढ़ापे तक पहुंच जाओगे, तेरा बेटा शराब पीकर आएगा, तेरी बेटियां नाचेगी, तेरा बेटा नाचेगा, तब कभी आलिम के पास जाओगे, हजरत ताबीज दे दो, मेरा बेटा शराब पी कर आता है, हमें मारता है, मेरी बेटी शराब पीती है और नाचती है। याद रखना आज तुम नेक बनोगे, तेरा बेटा भी नेक होगा। अगर तुम शराबखोर होगा तो तेरा बेटा भी शराबखोर होगा। अपने ऊपर निर्भर करता है, जिस तरह तुम रहोगे, जैसा पेड़ रहेगा, जो पेड़ रहेगा वही फल उगाएगा। आम का दरख्त हो तो आम ही फलेगा, कटहल तो नहीं फल सकता है। तो अमीर भाई अगर अमरूद का दरख्त हो तो अमरूद ही फलेगा, उसमें केला तो नहीं आएगा। इसीलिए ये चंद घड़ी की जिंदगी है यार, ये जरूरी नहीं कि बुढ़ापे तक मौत आएगी, कोई गारंटी नहीं। अभी तो देखा जाता कि जवान ज्यादा मर रहे हैं ना, एक बहाना है। क्या हुआ था, बोले वहां से निकला, गए बैठे, गिर गए, इंतकाल हो गए। कैसे? तब तक किसी ने कहा कि हार्ट अटैक था। एक बहाना हार्ट अटैक, कोई गारंटी नहीं मौत की।
इसीलिए मौत को याद करें और मौत को याद करके अपने परवरदिगार के बारगाह में पेशानी को झुका दे। हाँ यार, दौलत कमाना गलत नहीं है, दौलत जमा करना गलत बात नहीं है, लेकिन तुम नमाजों को छोड़कर दौलत कमाओगे, कुरान को छोड़कर दौलतें कमाओगे, शरीयत को छोड़कर दौलत कमाओगे, जिक्र अस्कार को छोड़कर दौलतें कमाओगे, तो याद रखना ये दौलतें जहां की वहीं रह जाएगी। अगर आपने नमाजें पढ़ी है तो साथ नमाज जाएगी, अगर आपने कुरान की तिलावत की है तो यही कुरान की तिलावत साथ जाएगी, अगर आपने जिक्र अस्कार किया है तो यही जिक्र अस्कार आपके साथ जाएंगे। इसलिए दौलत कमाने के बाद आप अपने पेशानी को सजदे में झुका लो, कुरान की तिलावत करो, नबी की मोहब्बत दिल में बसा लो। इसलिए जब नबी की मोहब्बत दिल में बसाकर पेशानी को सजदे में झुकाओगे, अगर आपको दुनिया में नाकामयाबी मिल रही हो, अगर दुनिया में परेशान हाल हो, तो याद रखना सजदे से सर बाद में उठेगा, अल्लाह पाले आपको कामयाबी अता कर देगा। लेकिन शर्त है कि दौलत के साथ साथ आप दीन का भी काम करना होगा आपको। इसलिए जब दीन का काम करोगे अल्लाह हर जगह कामयाबी अता करेगा। इसलिए जब कामयाबी अता करेगा यहाँ भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम जितने लोग हाजिर हैं मौला सबों की हाजिरी कबूल अता फरमा। मौला करीम जिस मकसद से हमारे मुनीर भाई ने ये महफिल सजाई मौला, महफिल पाक के सदके में, मेहमान रसूल के सदके में, कुरान पाक के सदके में हर बला मुसीबत से महफूज अता फरमा, हर आफत बली से महफूज अता फरमा। मौला करीम इनके घर वालों को सबों को हर बीमारियों से बचा। मौला करीम इनके घर से जितने लोग चले गए हैं मौला सबों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।